Hello dear children, I extend a very warm welcome to all of you in my English video class. Children, this is our first class after the Dashera break. I'm sure you all had a good time. सबने दशहरा दुर्गा पूजा का फेस्टिवल बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा. सबके घर में जो भी सेलिब्रेशन होता है आप सबने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा. एंड 4 दिन कोई क्लास नहीं, वीडियो नहीं, खूब एंजॉय किया होगा. ओके, नाउ वी आर बैक टू द क्लास. So this is my first class after the Dashera break and I welcome you all. And as you can see on the board children, we are continuing with lesson number 6, which is Neha's birthday invitation. So here I am before you with one more video from this same chapter. हो सकता है अभी इन 4 दिन में छुट्टी में थोड़ा सा अगर आप भूल गए हो कि इसमें हमने क्या पढ़ा था, तो आई विल जस्ट रिवाइज द लेसन इन द सेंस कि अभी तक हमने क्या पढ़ा. स्टोरी एकदम शॉर्ट में बताऊंगी, ठीक है. इसमें कोई बहुत ज़्यादा स्टोरी है नहीं इस लेसन में. दिस इज जस्ट दिस लेसन इज अबाउट एन इन्विटेशन, ठीक है. इस लेसन में और कोई स्टोरी नहीं है. इस लेसन में मेन सब्जेक्ट क्या है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट एन इन्विटेशन विच नेहा हैज सेंट टू हर फ्रेंड अवनी फॉर अ बर्थडे. ठीक है, नेहा ने अपनी फ्रेंड अवनी को अपनी बर्थडे पे इनवाइट करने के लिए एक इनविटेशन भेजा है. तो जो मैसेज जो नेहा ने भेजा था, जो इनवाइट भेजा था अवनी को, अवनी कुड नॉट अंडरस्टैंड इट. उसको समझ में नहीं आया. वाई? बिकॉज इट वॉज वेरी कन्फ्यूजिंग. और कन्फ्यूजिंग क्यों था? बिकॉज नेहा फॉरगॉट टू यूज पंक्चुएशंस. मैं इसीलिए कहती हूँ ना कि ऑलवेज पुट अ फुल स्टॉप वंस सेंटेंस इज कंप्लीट. आप सोचते होंगे कि ये तो एक छोटा सा डॉट है, एक छोटा सा कॉमा है, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा. बट सी, इट मेक्स सो मच ऑफ डिफरेंस. इफ़ यू डू नॉट यूज पंक्चुएशंस प्रॉपरली, इट विल चेंज द मीनिंग एंटायरली. उसका पूरा सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे नेहा ने जो मैसेज लिखा, शी डिड नॉट यूज पंक्चुएशन. कहीं उसने सेंटेंस कैपिटल लेटर से नहीं स्टार्ट किया, उसे सेंटेंस के बाद फुल स्टॉप नहीं लगाया. तो कहाँ से सेंटेंस स्टार्ट हुआ, कहाँ पे ख़त्म हुआ, अपने को समझ में नहीं आ रहा था. देन वी सॉ द करेक्ट मैसेज. फिर हमने देखा कि करेक्ट मैसेज कैसा होना चाहिए. दैट मीन्स सेंटेंस शुड स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर एंड इट शुड एंड विद अ फुल स्टॉप. ठीक है, तो नेहा ने अवनी को अपनी बर्थडे पे इनवाइट किया. बर्थडे पे उसने क्या बोला कि उसकी बर्थडे की मे बी समथिंग रिलेटेड टू फेरीज एंड ऑल, कोई थीम ऐसी होगी. तो उसने अवनी से कहा कि कम ड्रेस्ड एज अ वेजिटेबल फेरी. ठीक है, वेजिटेबल फेरी की तरफ ड्रेसअप करके आना. एंड देन शी टोल्ड हर अबाउट हर एड्रेस ऑल्सो. अभी नेहा ने जब अवनी को इनवाइट किया, आप किसी को अपने घर में बुलाते हो और उसको अगर आपका घर नहीं मालूम है तो आपको अपना एड्रेस भी तो देना पड़ेगा ना, कि तो वो पहुंचेगा कैसे. तो नेहा ने अवनी को अपना एड्रेस दिया. ये एड्रेस के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि देयर इज़ अ प्रॉपर वे ऑफ राइटिंग द एड्रेस. ठीक है, एड्रेस को प्रॉपर तरीके से भी लिखना होता है. मैं हमेशा आप लोग को एग्जाम्पल देती हूँ कि आप लोग एड्रेस देते हो, अपना नाम लिखते हो, डिफेंस कॉलोनी फुलवरिया वाराणसी. बहुत सारे बच्चे डिफेंस कॉलोनी भी नहीं, बस फुलवरिया वाराणसी. अभी फुलवरिया इतना बड़ा एरिया है, वहाँ पे कहाँ जाकर के आपको कोई खोजता रहेगा. या डिफेंस कॉलोनी लिख देते हो, डिफेंस कॉलोनी भी आई एम श्योर बहुत बड़ी होगी. तो इसीलिए जब एड्रेस लिखो तो एटलीस्ट क्वार्टर नंबर ज़रूर होना चाहिए. क्वार्टर नंबर है, किस कॉलोनी में है, वो कॉलोनी किस एरिया में लोकेटेड है. ठीक है, क्योंकि सिर्फ क्वार्टर नंबर लिख देने से भी आपका घर तो नहीं खोज सकते. तो क्वार्टर नंबर के बाद वो आपका घर किस एरिया में है उसका नाम भी होना चाहिए. एरिया मतलब कोई ना कोई कॉलोनी होती है, कोई सोसाइटी है, कोई कॉलोनी है. फिर वो सोसाइटी या कॉलोनी जो भी है वो किस एरिया में लोकेटेड है. तो उसने अपना एड्रेस दिया नेहा ने कि नेहा जैन, सूर्या टावर्स, हाउस नंबर 17, MG रोड, मेरठ 250001. दिस इज Neha's address. Okay, now turn to page number 55 children in your English course book. Page number 55. Now here you can see there are 3 dresses. ठीक है, देखो वेजिटेबल से बनी हुई 3 ड्रेसेस है. One is a shirt, one is a pant and one is a frock. ठीक है, now suggest Avni a nice costume to dress up like a vegetable fairy. Costume मतलब कोई हम पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए जो हम ड्रेस पहनते हैं. ठीक है, कॉस्ट्यूम बुक में इट इज़ ड्रेस लिखा हुआ है, बट नॉर्मली हम कॉस्ट्यूम वर्ड यूज़ करते हैं जब हम किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए जो हम ड्रेस पहनते हैं.
जो हमने ड्रेस पहनी तो हम नॉर्मली ये कहते हैं कि हाउ इज़ माई ड्रेस लुकिंग, देखिए मेरी ड्रेस कैसी लग रही है, और वो वाह सच अ प्रिटी ड्रेस, कितनी सुंदर ड्रेस है ये। कॉस्ट्यूम हम वर्ड हम नॉर्मली नहीं यूज़ करते हैं। कॉस्ट्यूम वर्ड हम यूज़ करते हैं जब हमको कोई पर्टिकुलर कोई कैरेक्टर करना है, कोई पर्टिकुलर एक्ट के लिए हम जो ड्रेस पहनते हैं, कोई मैथोलॉजिकल कैरेक्टर करना है तो हम कॉस्ट्यूम जो है हायर करते हैं, क्योंकि सबके पास तो वैसी ड्रेस तो हमें घर पे नहीं मिलती है, या कोई कार्टून कैरेक्टर प्ले करना है या कोई एनिमल की तरह ड्रेसअप करना है, तो जो हम उसके लिए जो कपड़े पहनते हैं उसे हम कॉस्ट्यूम कहते हैं। बुक में ड्रेस लिखा है तो ठीक है, हम ड्रेस मानेंगे। नाउ यू कैन सी कि जो फर्स्ट शर्ट है, शर्ट में क्या क्या वेजिटेबल्स यूज़ करके बनाई है। ग्रीन वेजिटेबल्स में देखो बीच में वो गुड़ दिख रहा है हमें, जो स्नेक गुड़ जिस पर लाइन्स होती हैं। वी कैन सी ऑरेंज बॉर्डर जो बनाया है, दीज आर ऑल कैरेट्स, कैरेट्स हमें दिख रही हैं। ग्रीन वेजिटेबल में मे बी ग्रीन कुछ जो भी वेजिटेबल हो सकती है, एंड देन पॉकेट पे एक वाइट कॉलीफ्लावर लगाया है। देन वी कैन सी वन फ्रॉक, नाइस एंड प्रिटी फ्रॉक, ठीक है। फ्रॉक में देखो वी कैन सी टोमेटोज, वी कैन सी कॉलीफ्लावर, वी कैन सी ब्रिंजल, ओके, वी कैन सी कैरेट्स। देखो कैसे दो लंबे वाले ब्रिंजल्स को यहाँ पेस्ट किया है, उसके बाद नीचे ब्रिंजल टोमेटो कॉलीफ्लावर से उसकी पूरी ड्रेस बनाई है, डिज़ाइन किया है। स्लीव्स पे ब्रिंजल रखें, उसके नीचे क्या है, जो पम्पकिन होता है, कुमड़ा जिसको बोलते हैं, तो उसके पीस को कट करके यहाँ रखा है। वी कैन सी 3 कैरेट्स, वी कैन 3 ग्रीन पीस, ठीक है। एंड देन दिस इज ये क्या है, हाफ पैंट जिसको बोलते हैं, शॉर्ट्स, तो ये भी ग्रीन वेजिटेबल से बना हुआ है। वी कैन सी 2 कैबेज, ओके। नाउ आउट ऑफ दीज 3 suggest Avni a nice costume. Now obviously Avni is a गर्ल है, तो वो Avni फ्रॉक पहनेगी तो ज़्यादा अच्छी लगेगी ना, इंस्टेड ऑफ वेयरिंग शर्ट एंड पैंट। बॉयज़ शर्ट पैंट पहनेंगे तो ज़्यादा अच्छे लगेंगे, क्योंकि बॉयज़ तो स्कर्ट, गर्ल्स तो शर्ट एंड शॉर्ट्स पहन सकते हैं, बट बॉयज़ नॉर्मली स्कर्ट फ्रॉक तो नहीं पहनेंगे। तो सिंस Avni इज़ अ गर्ल तो शी विल लुक मच pretty if she wears a frock, and this frock is so pretty। देखो वेजिटेबल से कितनी सुंदर फ्रॉक बनाई है, so colorful also, red is there, purple is there, green है, white है, yellow है, तो this is such a pretty dress। so you have to, out of these 3 you have to suggest a nice costume for Avni। मतलब नेहा ने बोला ना कि कम ड्रेस एज अ वेजिटेबल फेरी, तो सजेस्ट Avni a nice costume to dress up like a vegetable fairy। मैं तो ये वाली ड्रेस सजेस्ट करूँगी Avni को। मुझे अगर सजेस्ट करना होगा तो मैं ये सजेस्ट करूँगी। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एवरीवन हैज़ टू सजेस्ट दिस ड्रेस ओनली। ओके चिल्ड्रन, सो दिस लेसन इज कंप्लीट। बहुत छोटा सा लेसन है। नाउ टुडे वी विल बी डूइंग स्पेल वेल वर्ड्स। जस्ट गिव मी अ मिनट चिल्ड्रन। Okay, so we would be doing spell well words today. Lesson number 6. Just 1 minute children, just 1 minute. Okay. Lesson 6, Neha's birthday invitation. Now this spell well words you have to write in your English notebook। ये आपको अपने English notebook में लिखना है, ठीक है। Spell well words। इन केस ऑफ एनी डाउट, कुछ भी आपको किसी भी वर्ड की मीनिंग पूछनी है, कोई भी डाउट है, तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द ऑनलाइन क्लास, ठीक है। फर्स्ट वर्ड इज YUMMY, ठीक है। फर्स्ट वर्ड इज इनविटेशन, सॉरी YUMMY। Second is SNACKS. Second word is snacks. Third word is BIRTHDAY. Birthday. CLOWN. Clown। आप ये लिखो।
Fairy. Fairy. Fifth word is Fairy. Fairy. Confusing. Confusing. Invitation. Invitation. ठीक है, पहले मैं वर्ड्स लिख लूँ, देन आई विल एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ईच वर्ड. हर एक वर्ड का मैं मीनिंग बता दूंगी. ADDRESS. Address. Write these words. MESSAGE. Message. Write these words, children. Write the words. YUMMY. Yummy. Yummy का मीनिंग सबको मालूम है, पहले हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं. Yummy means very tasty, delicious. The next word is SNACKS. Snacks. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या है? स्नैक्स. स्नैक्स हमने EVS में भी पढ़ा था. दैट इज समथिंग विच वी ईट इन बिटवीन द मील्स. प्रॉपर मील की तरह इसको हम नहीं खाते. दो मील्स के बीच में कभी भूख लगी तो हमने थोड़ा बहुत जो भी कुछ खा लिया, उसे हम क्या बोलते हैं? स्नैक्स. तो जब घर में कोई पार्टी होती है, स्पेशली बर्थडे पार्टी है, जब कोई भी फंक्शन होता है, कोई स्पेशल ओकेजन होता है, तो मम्मी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाती हैं. बर्थडे पे भी फ्रेंड्स को बुलाया है तो मम्मी स्नैक्स बनाती है ना. स्नैक्स में कुछ भी हो सकता है. इट कैन बी पकौड़े हो सकते हैं, समोसे हो सकते हैं, बर्गर हो सकता है, पिज़्ज़ा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो दैट इज स्नैक्स. बर्थडे यू ऑल नो. जन्मदिन जिसको बोलते हैं. क्लाउन. क्लाउन मैंने बताया था, क्लाउन मीन्स जोकर. क्लाउन इज द पर्सन हु एंटरटेन्स पीपल. जो दूसरों को एंटरटेन करता है उसे कहते हैं क्लाउन. देन फेरी. FAIRY. फेरी जिसको हम हिंदी में कहते हैं परी. ऑफ कोर्स फेरी जो है इट इज़ अ फिक्शनल कैरेक्टर. रियल में फेरी नहीं होती है. ठीक है, रियल में फेरी नहीं होती है. जस्ट हम जैसे फेरी टेल्स पढ़ते हैं, परी की कहानियाँ पढ़ते हैं, दीज आर ऑल इमेजिनरी स्टोरीज. ठीक है, जब हम फेरी को कभी भी इमेजिन करते हैं या फेरी की ड्राइंग बनानी होती है तो नॉर्मली उसको हम खूब अच्छा सा एक ड्रेस पहनाते हैं, गाउन, पूरी सर पे क्राउन जैसा रहता है, हाथ में मैजिक वॉन्ड रहती है. ओके, सो फेरी जिसको हम हिंदी में परी कहते हैं, इट इज़ अ फिक्शनल कैरेक्टर. मतलब रियल में कुछ नहीं होती है फेरी. देन कंफ्यूजिंग. CONFUSING. कंफ्यूजिंग मतलब समथिंग विच इज़ नॉट वेरी क्लियर. जो साफ मतलब जो समझ में ना आए. ठीक है, जिससे कभी कभी बोलते हो ना कि दिस क्वेश्चन इज़ वेरी कंफ्यूजिंग. इतना ट्विस्ट करके पूछा, इट इज़ वेरी कंफ्यूजिंग. मतलब ये क्लियर नहीं है कि क्या इसमें पूछा है, क्या करना है, नहीं क्लियर हो पा रहा है. इतना कंफ्यूजिंग सा, बहुत कंफ्यूज करने वाला है, जिसको हिंदी में कहते हैं उलझाना. ठीक है, बहुत कंफ्यूजिंग है, मतलब बहुत उलझाने वाला है. देन इन्विटेशन. इन्विटेशन का मतलब ये भी तो सबको मालूम हो गया, हमने बहुत बार क्लास में बात किया. इन्विटेशन मतलब किसी को निमंत्रित करना, किसी को निमंत्रण भेजना. ठीक है, जो इन्विटेशन किसी को बुलाने के लिए, किसी को इनवाइट करने के लिए जो हम मैसेज भेजते हैं या कार्ड भेजते हैं या वर्बली मतलब बोल करके हम इनवाइट करते हैं या लिख करके मैसेज भेज के इनवाइट करते हैं, दैट इज इन्विटेशन. एड्रेस. एड्रेस का मीनिंग भी सबको मालूम है. एड्रेस माने पता. किसी को हम अपने घर में बुलाते हैं, अगर हमारे घर का एड्रेस नहीं मालूम है, उसको नहीं पता है कि हमारा घर कहाँ है, तो हम अपना एड्रेस देते हैं. ठीक है, तो एड्रेस गिव्स अस द करेक्ट लोकेशन. किसी का घर कहाँ पे है, कोई ऑफिस कहाँ है, कोई बिल्डिंग कहाँ पर है, कोई शॉप कहाँ पे है, कोई भी पर्टिकुलर प्लेस कहाँ पर है, अगर हमें एड्रेस मालूम है तो हम इजीली वहाँ पे पहुँच सकते हैं. सो एड्रेस गिव्स अस द एग्जैक्ट लोकेशन. देन मैसेज. मैसेज मतलब सूचना जिसको बोलते हैं ना. आजकल हम व्हाट्सएप पे तो सारा मैसेज तो हम व्हाट्सएप पे ही देते हैं. तो मैसेज मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी सूचना, उसे कहते हैं मैसेज. मैसेज हम बोल के भी दे सकते हैं, मैसेज हम लिख करके भी दे सकते हैं. ठीक है, मैसेज कैन बी वर्बल एज वेल एज रिटन. वर्बल मतलब बोल के, रिटन मतलब लिख करके. ठीक है, सो चिल्ड्रन दीज आर द 9. अच्छा, वन मोर वर्ड इज देयर. 10th word. 10th word is PUNCTUATIONS. Punctuations. 10 words are there. 10th word है आपका
punctuations, punctuations. Okay, now you have to write these words in your notebook. ये आपके लिए मैसेज है. जैसे अभी हमने मैसेज की बात की ना कि मैसेज कैन बी रिटन और वर्बल, तो ये आपके लिए मैसेज है. इस लाइन को नोटबुक में लिखना नहीं है. राइट दीज वर्ड्स in your English notebook and learn the spellings. Learn the spellings ठीक है. दिस इज मैसेज फॉर यू. ये आपको लिखना नहीं है. राइट दीज वर्ड्स इन योर इंग्लिश नोटबुक एंड लर्न द स्पेलिंग्स. Okay children, so that is all for the day. You all, I hope you all have taken a screenshot. या मैं अभी साइड में हो जा रही हूँ. You can take a screenshot अगर नहीं लिखा है. In the next class we will be doing the word meanings. Okay, बस अभी साइड में हो जा रही हूँ. You can take a screenshot. So okay children, that is all for the day. Thank you and have a nice day.